वाली, बस लैग का जो फीमेल होती है, थ्रेड को जमाया जाता है तब कन्वर्ट होती है वैक्स में। थ्रेड पहले निकलता है, उसको कहीं पे जमाते होंगे, ऐसे मान के चलो उसको कई सारे थ्रेड मिल करके ना एक पोर्शन निकलता है लैग का। जो आपने लोगों ने लैग बनते हुए देखा है, वो लैग बना कहीं से तो होगा, तो वो कई सारे थ्रेड मिल करके उसका एक 2 सेंटीमीटर का पोर्शन आता है। ठीक है, वो चूड़ी बनते हुए देखी कभी तुम लोग, बैंगल बनते हुए? कहाँ तुम लोगों ने देख लिया? उदयपुर में। बाकी लोग वीडियो वीडियो देखी होगी। हाँ, वो निकाल के, वो नहीं बैंगल डाल के बनाते हैं, हाँ, तो बनने से, हाँ क्ले ऐसा होता है, तो वो क्ले जैसा बनने के लिए वहां से वैक्स रिलीज होता है। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, पहली हेडिंग ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। टोटल 8 ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो आपको कवर करने हैं। यहां सामने इमेज में 6 हैं, आई थिंक डाइजेस्टिव दिया है, ठीक है। 6 में प्रॉपर नोट कर लीजिए, नाम नाम। 6 पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बाकी 2 बता दूं। ये 6 हैं। पहला है स्केलेटन, समझ गए सब लोग? पढ़ोगे, प्रॉपर सिस्टम पढ़ने हैं, बाकायदा आपको पढ़ना है, सब पढ़ाऊंगा। मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन कौन कौन से बचे? एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्शन सिस्टम, और एक होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं जिसमें पिट्यूटरी, वेसोप्रेसिन वगैरह हार्मोन्स, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम्स होते हैं, ये सिस्टम्स आपको जानना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। चलो मोटा मोटी मैं आपको समझाता हूँ, सब मोटा मोटी, क्योंकि चूंकि पढ़ना है डिटेलिंग में, तो जब डिटेलिंग में कवर करेंगे तो वहां देख लेंगे। तो अभी ऐसा नहीं, सबका कुछ ना कुछ काम होता होगा, आप जानते होंगे, मोटा मोटी समझते होंगे किसका क्या काम है। आगे आते हैं, चलिए पहला हेडिंग डालिए, थोरेकिक कैविटी। थोरेकिक कैविटी, वक्ष गुहा। थोरेकिक कैविटी, वक्ष गुहा। सिंपल होता है, देखो हमारी बॉडी में एक्चुअली 3 कैविटी मिलती हैं। एक कैविटी होती है, ये सामने आप एक इमेज देख रहे होंगे, इसमें थोरेकिक कैविटी का मतलब होता है, आपने चेस्ट सुना है, चेस्ट, तो ये जो लंग्स होते हैं, इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बोलते हैं थोरेकिक कैविटी। ठीक है, तो लिखिए एक्सटर्नल कवरिंग अराउंड द लंग्स। लंग्स के चारों तरफ की कवरिंग थोरेकिक कैविटी कहलाती है। इट कंटेन 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल, और दूसरी होती है प्लूरल कैविटी, PLEURAL, प्लूरल। ध्यान से, ये आपका हिसाब किताब देख रहे होंगे, तो लॉजिक बात है, जो हार्ट होता है वो हार्ट भी सेफ रहता है किसी चीज से। तो जो आपने पहला वाला लिखा पेरिकार्डियल डैश करके लिखिए हार्ट, और दूसरे वाले में लिखिए लंग्स, बस उतना उतना लिखते चलिएगा, पेरिकार्डियल और लंग्स। तो सिंपली थोरेकिक जब भी होगा, ये ट्रैकिया होता है, नीड नहीं है, बस जान लो, क्योंकि आगे पढ़ोगे जब रिस्पिरेटरी सिस्टम पूरा पढ़ना है। ये ट्रैकिया, इसी को बोलते हैं सांस की नली। ठीक, इसी के बगल में होती है खाने वाली नली, फूड पाइप, उसका नाम होता है इसोफेगस। हाँ ठीक है, तो वो क्लियर है। यहां से फिर खाना उधर चला जाता है, और ये सिस्टम होता है, ऑक्सीजन यहां से जाती है इसके अंदर, फिर ये बहुत सारी ब्रांचियोल्स हैं, पहले ब्रोंकस होती है मेन, फिर इसके अंदर के कई छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स, इसमें जाकर के फिर यहां से कनेक्ट होता है आपका हार्ट में। तो जो ऑक्सीजन जाती है वो हार्ट में जाती है, और हार्ट से पूरी बॉडी में जाती है, और वापस जिस जिस किससे जाती, किससे आती होगी, सुना होगा आपने, एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन्स। तो आर्टरी से होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब प्योर ब्लड, वो कौन, हार्ट भेजता है पूरी बॉडी में, और साथ साथ में वेन्स होती है, वो उस ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बोक्सी ब्लड बोलते हैं, या सिंपली भाषा में इम्प्योर ब्लड, वो कहां से आता है, वेन से। तो ये जो नसें आप देखते हैं, ये नस को बोलते हैं वेन्स। इसीलिए जब आप लोगों ने ब्लड टेस्ट कराया होगा, तो वो जो आते हैं ब्लड लेने के लिए, आपने देखो आप गए होंगे ब्लड देने के लिए, तो यहाँ से निकालते हैं, वो इसीलिए चेक करते हैं, क्योंकि वो आप देखते हैं पहले खोजते हैं, और खोजने के बाद फिर वहां से निकालते हैं। और यहीं से क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये काफी इजीली दिख जाती है। अगर आप लोग बोलते हैं कि ब्लड आपका किस कलर का होता है, रेड कलर का, लेकिन जब आप वेन्स देखेंगे तो ग्रीन दिख रही है, नॉर्मल हरी होती है। तो हरी क्यों होती है, उसके पीछे का रीजन होता है, क्योंकि कैसे ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड है। ब्लड लाल ही है, क्या आपको लगा कि इम्प्योर का मतलब हरे कलर का ब्लड बह रहा है, निकालते तो जब इसमें से निकालते तो निकलता क्या है,
रेड ना, बट वो देखने में, इसीलिए कभी वो कियो टॉर्च जला के, हरकतें कभी कियो टॉर्च जला के ऐसे रखो हाथ उस पर, देखते हैं यहाँ पे सब लाल लाल हो रखा है, तो वो होता है आपका ब्लड। समझ में आ गया? खैर, तो ये कहलाता है थोरेकिक कैविटी। दूसरा हो, सेकंड कैविटी है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा, ये आपके सामने होता है। ठीक है, सारा सिस्टम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना है आपको तो इसलिए डिटेलिंग में, बट सिंपल ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। दोनों इमेज क्लियर हो रहे हैं आपको? समझ रहे हो कुछ आइटम? तो तुम्हारी बॉडी में जितने सारे आइटम फिट हैं वो ये हैं। ठीक है, यहां से लेकर के वेस्ट तक के तो जितने आइटम है इसमें से लगभग आप चीजें जानते हो। इसोफेगस समझ गए। स्प्लीन का क्या काम होता, छोड़ दीजिए। किडनी जानते हैं क्या काम है, ब्लड को है, ब्लड को क्या करना, प्योरीफाई करना, प्योरीफाई करना, ठीक बात है। वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम क्या होती है, हाँ दिला रही, बताओ बोलो, वर्टिबल कॉलम क्या होती है? बैकबोन है यार ये तुम्हारी, पीछे रीढ़ की हड्डी। अच्छा, यहां से आप देखोगे तो पीछे हड्डी दिखेगी नहीं दिखेगी, लॉजिक बात है। अच्छा, इधर से हम कान में टार्च मारे, इधर से बाहर निकल जाएगा क्या? पक्का? आज जाके चेक कीजिएगा, अगर निकल जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। इधर से फोकस, मतलब टॉर्च मारी, इधर से लाइट आनी चाहिए बाहर, ठीक है? तो मुझे बताना, कुछ बताऊंगा मैं आपको फिर, उसका सोल्यूशन है। ठीक है, वापस आते हैं। एड्रीनल ग्लैंड छोड़ दीजिए, किडनी हो गया। पैंक्रियास क्या होता है? बस एक आइडिया दे रहा हूं आपको मैं सुनने के लिए। पैंक्रियास का क्या काम है? इंसुलिन रिलीज करना, बिल्कुल पैंक्रियास। ड्यूडेनम छोड़ दीजिए। कोलोन जानते हैं? हाँ। सीकम, भाई सीकम का मेन काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ वेस्ट जो रखा जाता है, मलाशय बोलते हैं। अपेंडिक्स, ये है अपेंडिक्स, आया समझ में? जो अपेंडिक्स पता कई बार। और रेक्टम होता है, क्या छोड़िए, यही सेम चीज होती है यहां पे। ये आपका क्या है, क्या काम? बाइल रिलीज करता है। और क्या काम है? बाइल तो टेक्निकल होगा। जनरल लीवर का क्या काम है? हाँ, सिंपली ग्लूकोज को, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या करना, रिजर्व करके रखना कि इन द नीड ऑफ एब्सेंस ऑफ शुगर, आप किसी रीजन से नहीं खा पाए तो मैंने याद है ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ता है। पढ़ोगे कुछ सुनना, अभी जिन लोगों को नहीं सब शांत, कोई सब पढ़ना है। स्टमक, याद रखना स्टमक ये नहीं है, ये एब्डोमिनल है। एब्डोमेन सुना है? तो एब्डो, इसीलिए आप लोग जब डॉक्टर साहब आपको वो लिखते हैं, क्या कराते हैं यार, अरे अल्ट्रासाउंड, तो वो क्या स्टमक का अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, एब्डोमेन। अब आया समझ में? क्योंकि स्टमक एक पार्ट होता है, छोटा सा पेट, इसके अलावा ये सारा सिस्टम मिला करके एब्डोमेन बोलते हैं। इसीलिए वो होल एब्डोमेन वर्ड सुना आपने, तो वो ये होल होता है, सारा माल चेक होता है यहाँ पे। ठीक, फिर स्टमक के नीचे ये आपका होता है गॉल ब्लैडर, छोटा सा, ये हो गई स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, रेक्टम, स्मॉल और अपेंडिक्स। क्लियर हो गया? ये देखो अपेंडिक्स, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, यही अपेंडिक्स होती है जो किससे अटैच है, कोलोन से। अंदर वाली क्या हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, बाहर वाली क्या हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन को, ये स्मॉल इंटेस्टाइन नाम के लिए होती है, 6 से 7 मीटर होती है इसकी, ये पता ना लेंथ, 7 मीटर मतलब 21 फीट। तो 21 फीट की एक चीज है जो तुम्हारी बॉडी में है, और तुम्हारी कुल लंबाई 6 फीट है। 6 फीट भी नहीं है, 5 फीट पे खत्म हो। तो लॉजिक सोचो, 5 साढ़े 5 फीट के आइटम में 21 फीट का माल फिट है। कैसे फिट होगा? ऐसे फिट है, दिख रहा है? तो इसीलिए नाम के लिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, होती नहीं है स्मॉल, पढ़ोगे। ठीक है, इसका काम क्या होता है इंटेस्टाइन का, मेन वर्क क्या करना, एब्जॉर्प्शन करना। भाई सीधी बात है, डाइजेशन में जो मेन रोल है अगर किसी का आएगा तो वो किसका, इंटेस्टाइन का होता है। कौन से क्या होते हैं हार्मोन्स वगैरह वो सब पढ़ोगे। ठीक है, सब एंजाइम्स वगैरह सुने होंगे, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन सुने हो, वो सब पढ़ोगे। ठीक है, चलो, तो ये होता है एब्डोमेन कैविटी। अरे यार एक मिनट, आपके काम का कुछ बता दो, इसमें से है नहीं कुछ, क्योंकि पढ़ाना पूरा ये तो, ऐसा ही है। पूछा हुआ 2-3 चीजें लिख लीजिए। नंबर 1, इट कंटेन, इट कंटेन 6 मेन ऑर्गन है, वो पूछा हुआ है। स्टमक, लीवर, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, 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 गॉल ब्लैडर और
किडनी, क्या किडनी है आपके पास? दो। ठीक है। किडनी के वर्टिबल कॉलम भी आपने सुना होगा, पढ़ना है आपको स्टडी में। वर्टिबल कॉलम किडनी में स्टोन, स्टोन अभी लास्ट ईयर स्टोन पूछा होता किडनी का। एनीवे तो पहला हो गया आपका क्या नाम, कौन सा था? एब्डोमेन तो दूसरा होता ना, पहला वाला कौन सा था? थोरैकिक कैविटी, ठीक है। दूसरा हो गया आपका एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। थर्ड होता है बॉडी कैविटी, मुख गुहा। बॉडी कैविटी, मुख गुहा। बॉडी कैविटी, मुख गुहा, मतलब मुंह के अंदर के आइटम की बात करूंगा मैं, ठीक है। तो मुंह के अंदर क्या क्या होता है, लिखते चलिए जो जो आपको पता है। पहला टीथ, टंग, दूसरा लिखिए क्रैनियल कैविटी, क्रैनियल कैविटी, वर्टिबल कॉलम इसी से अटैच होती है पीछे से ही, ये मुंह का जो पोर्शन पीछे से अटैच होता है ना, उसी से अटैच होती है वर्टिबल कॉलम। और मुंह के थोड़ा सा ऊपर चले आइए तो कहां पहुंचे हम? ब्रेन, दिमाग, क्रैनियल कैविटी, हाँ नहीं बोलना था, वो कैविटी का नाम है। सारे नाम ऑर्गन लिख लिया आपने, ये ऑर्गन है, उस पूरे सिस्टम के अंदर आपको मिलते हैं ये सारी चीजें। क्रेनियल नर्व सुनिए, 12 पेयर होती है। हाँ तो वही ये पूरा पोर्शन, इस पूरे में जो जो आएगा सब आ जाएगा आपका। तो इसमें टीथ नहीं आएगा, टीथ, टंग और क्या क्या लिखे हो? क्रेनियल कैविटी पीछे की ब्रेन की, ब्रेन हो गया, पीछे का एब्डोमिनल वाला ये वो पोर्शन, क्या नाम, वर्टिबल कॉलम वाला पोर्शन हो गया, सारा सेक्शन हो गया, ठीक है। ये होती है आपकी बॉडी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी कैविटी, ठीक है। डन 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 डन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। ये हो गया आपकी कैविटी के तीनों, तीनों का वो आपके पास अवेलेबल है प्रिंट आउट, ऐसा नीड नहीं है नहीं आपको। देखो अगर जूलॉजी में से क्वेश्चन पूछेगा तो 80% क्वेश्चन है जो आएंगे डायरेक्ट आपके सिस्टम से। तो जो 8 सिस्टम आपने पढ़े हैं और बताया जो मैंने, उसी में से आपको उठेंगे 80% तो वहीं से आ जाएंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट बिकॉज जूलॉजी के सिलेबस में इसलिए आपको कवर करा दे रहा हूं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। हेडिंग डालो एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ये आपके सामने 6 टाइप के हैं, इनको नोट कर लीजिए। 6 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, 8 होंगे तो 6 8 हो दिए फिर तो बढ़िया। ये 8 आपके एनिमल टिश्यूज हैं, नोट कीजिए एज इट इज। एनिमल टिश्यू 8 टाइप। प्रॉपरली नोट करिए ऐसे ही, ध्यान से इनके नाम। कार्टिलेज, ब्लड, और सबका कुछ ना कुछ मैं बताऊंगा मीनिंग क्या होता है। क्या हुआ अभी? अच्छा वो तो वहीं से लेके आएगा दोनों, कितना टाइम लगेगा? कितना है? क्या पे गिने हो कितने हैं? हाँ तो पूरे बोल दी 20, ठीक है। अब बुलाओ उसको तुरंत फिर। चलिए पहला लिखिए, हो गया। ब्लड हो गया, बोन, एपिथेलियल, कार्टिलेज, एडिपोज, नर्वस, मसल्स और कनेक्टिव हो गया। ब्लड जानते ही होंगे, बोन टिश्यू में लिख लीजिए, बोन भी जानते ही होंगे, बोन को नहीं चीज नहीं है। कार्टिलेज जानते हो, दो बोन को आपस में कनेक्ट मिलोगे तो कार्टिलेज होता है, पढ़ोगे सब पढ़ोगे। एपिथेलियल में लिखो अपर लेयर ऑफ स्किन, जो नहीं पता उसको लिख लो, अपर लेयर ऑफ स्किन एपिथेलियल, अपर लेयर ऑफ स्किन। कार्टिलेज लिखो बिटवीन टू बोन्स, कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स, कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स। दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज काम करता है। यही कार्टिलेज जब धीरा करो तो फिर हड्डी खिसकती है, और यही जो कार्टिलेज होता है वो ठीक से काम करता है तो आपकी प्रॉपर काम करती है फंक्शन। और कार्टिलेज जब हल्का होने लगता है तो फिर हड्डी आपकी ऐसे होने लगती है, उसी रोग को बोलते हैं रिकेट्स, सुना है? ऑस्टियोमलेशिया वगैरह सुनो, डिसीज पढ़ोगे, पढ़ोगे डिसऑर्डर बताऊंगा उसमें। एडिपोज टिश्यू में लिखिए वशा ऊतक, फैट टिश्यू, एडिपोज टिश्यू वशा, इसको एनर्जी टिश्यू बोलते हैं, यही आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेट करता है। लिगामेंट्स तो जॉइंट को बोलते हैं, लिगामेंट अलग है, दोनों अलग है। लिगामेंट्स तो जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं, जिस चीज से जॉइंट होता है वो आपका कार्टिलेज होता है। कोई एक मटेरियल होगा ना कार्टिलेज का, दिखाऊंगा उसकी इमेज है। नर्वस टिश्यू समझ गए,
मसल टिश्यू, मसल टिश्यू में लिखिए 3 लेयर, मसल टिश्यू में 3 लेयर, सबसे अपर ऐसे 3 लेयर बना, ऐसे ऐसे करके 3 लेयर बना लो। आई थिंक स्किन होगी मेरे हिसाब से, रुक जाओ, ज्यादा आगे आगे, नहीं, आप एक काम करिए, 1 2 3 लेयर बनाइए। सबसे ऊपर वाले को लिखिए एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, बीच वाले को लिखो मीजोडर्मिस, मीजोडर्मिस मध्य कला तक करके, और नीचे वाले को एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। क्लियर? ठीक। तो ये आपके कहलाते हैं क्या, एनिमल टिश्यू के टाइप होते हैं इतने तरीके के। अच्छा ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू, मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीजें आती हैं। कनेक्टिव टिश्यू में पहला लिख लिए फाइबर्स, फाइब्रिनोजन लिख लो ज्यादा बेहतर, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ब्लड, ब्लड कुछ हद तक इसी का पार्ट होता है, कनेक्शन के लिए काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलो ये है आपके सामने, देखो इश्यूज में डेंस कनेक्टिव होता है, कुछ नहीं है जो आपका टिश्यूज, टिश्यूज तो सब लोग समझते होंगे, तो ये टिश्यूज के पार्ट होते हैं उसी में लिखते हैं। ठीक है, तो डेंस होता है, एडिपोज होता है, एरियोलर, कॉम्पैक्ट बोन, ब्लड उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अब इसमें ही टिश्यूज में ये है, लास्ट हेडिंग डालिए बोन, बोन सारी कवर होंगी आपकी उसमें, क्या नाम कौन सा, स्केलेटन सिस्टम में। बट नॉर्मल बोन जान लीजिए, ये आपके सामने हड्डी है 2, ठीक है, एक यहां से देखिए दिख रहा है, तो ये देखो एक ये, एक ये, आपको लगे एक ही हड्डी है, ये एक हड्डी नहीं है, एक बोन ये है और एक बोन ये है। इसके एक्सटर्नल जो ये कवरिंग है बाहर वाली स्किन, अब आया समझ में? तो ये बेसिकली एक, अब चलो मैं दिखा देता हूं आपको, मतलब ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि आपको लग रहा हो अरे यार पेन का, समझो ठीक है, ये देखो ये है आपकी एक बोन और ये है आपकी दूसरी बोन। ठीक है, तो ये जिस व्हाइट कलर की लेयर पर है इसको बोलते हैं कार्टिलेज। क्लियर हुआ? तो जो व्हाइट लेयर होती है याद रखेगा, और जो जिस जैसे ये हड्डी ऐसे समझो, ये लाइक कुछ इस तरीके की बोन है और कुछ इस तरीके की बोन है, 2 बोन है, तो ये बोन की यहां पे जो कवरिंग होती है और यहां की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक, और हड्डी के बाहर वाली जो कवरिंग होती है सेफ साइड के लिए उसको बोलते हैं क्या, लिगामेंट। क्लियर? इसके ऊपर आपको मिलता है आपका टिश्यू, समझ में आया? तो एक लेयर और दूसरे कलर कर लेते हैं, ये टिश्यू होता है, और इस टिश्यू के ऊपर होता है आपकी स्किन, और इस स्किन के ऊपर होता है आपका हेयर्स। अब आया सिस्टम समझ में? रोए जिसको बोलते हैं, तो वो ये सिस्टम काम करता है आपकी हड्डी का। ठीक, तो हिसाब समझ में आया? ये होता है सिनोवियल फ्लूइड, सिनोवियम छोड़ दीजिए। हड्डियों में एक लिक्विड भी होता है जो थोड़ा सा फ्लक्चुएट, क्योंकि अगर सॉलिड होगा तो मूवमेंट नहीं हो पाता, तो हल्का सा लिक्विड होता है, यही लिक्विड जाम हो जाता है जब बीमारी होती है गठिया। सुने, गठिया जानते हो लोग, आर्थराइटिस, तो ये और यही लिक्विड होता है, ये सॉलिडिफाई होने लगता है, तो ये लिक्विड जब देखो, अब इस लिक्विड में आपकी हड्डी प्रॉपर मूव कर रही है, और जब ये लिक्विड आपका हल्का हल्का सेमी सॉलिड होने लगेगा तो मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, और बिल्कुल ही जब सॉलिड हो जाएगा तो बिल्कुल बंद मूवमेंट। तो उसी जैसे अब आप सोचिए एक सॉलिड चीज है, उस सॉलिड चीज में आप उसको ऐसा करेंगे तो सोचिए कितना दर्द होगा। अब आए पेन, तो वो इसीलिए गठिया का पेन होता है। ठीक है, खैर, तो ये होता है, ये जो अंदर होती है आपको क्या दिख रही है, बोन, और इसके अंदर का जो लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। सुना सबने बोन मैरो? बोन मैरो का क्या काम होता है, क्या करना ना, ब्लड ग्रुप कुछ होता होगा बोन मैरो में, ब्लड का क्या होता है, सही बता रहे हो? हाँ, बेसिकली जो WBC बनती हैं, RBC बनती हैं, आरबीसी, और आरबीसी को जहां पे खत्म होती हैं वो होती है स्प्लीन, और बनती जहां पर बोन मैरो में, इसलिए आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं, कैंसर होता है वो यही लिक्विड होता है। तो ध्यान रखना कि जो हड्डी है आप लोगों की, समझ रहे हो, ये हलिट बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे मान लीजिए हड्डी है तो इसका मतलब क्या होगा कि अंदर क्या है, खाली पड़ा हुआ है, नहीं इसको ऐसे करके तोड़ दोगे। कभी इंसानों की हड्डी देखी आपने, मौका मिला देखने का? 2-4 लोगों को कहां देखी भैया? मेडिकल में है, फिर तो बात, तो वो बेचती रहती है, काहे के लिए? बिना स्किन के सेल्डन, और हाँ आपने कहा देखा, शमशान घाट में देखा था, बड़े खतरनाक प्राणी है भाई। तुम शमशान पे क्या कर रहे थे भाई? अच्छा वो घाट, ओके।
ओके, बनारस वाले में, हाँ वहाँ तो भाई ठीक है, वहाँ तो बहुत कॉमन है। स्केल्टन जो आपके उसमें रखा रहता है स्कूल्स में कॉलेजेस में, वो फेक होता है। वो तो एक बताने के लिए ऐसा होता है, वो असली वाला वहाँ नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि होता है। बट असली वाली हड्डियाँ अगर आप लोगों को देखी होगी, अगर आप लड़के हैं तो आप अगर किसी क्रिमिनेशन में गए होंगे तो वहाँ पे बहुत कॉमन होता है, दिख जाती है आपको वहाँ, जब आप चलते रहेंगे तो अचानक से पैर में लग जाती है। तो वो एक्चुअली होती है ना सॉलिड पॉइंट। बस मेरे कहने का मतलब क्या होता है कि वो इस तब ला तो नहीं पाऊंगे दिखाने के लिए आपको, हड्डी पता चलेगा इंसान हड्डी खोज हुए हैं। तो लॉजिक है वो हड्डी बहुत सारे मुर्गे लगता है बच्चों को कि सर ये कैसी होती है, हॉल होती है। मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, नहीं टूटती है वो। तो बीच के अंदर का जो मटेरियल होता है उसी को बोलते हैं बोन मैरो। आया समझ में? तो बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बोन मैरो को लेकर के। ये हो गया आपका कार्टिलेज, ये नोट कर लिया था कि नहीं, ये कार्टिलेज और ये लिगामेंट। हाँ जी, तो हड्डियों को कनेक्टिंग टिश्यू इसीलिए कार्टिलेज उनको बोला था, बिल्कुल। और एक हड्डी के एक्सटर्नल जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड लिगामेंट्स। तो हर हड्डी के ऊपर लिगामेंट्स होगा, बट हर हड्डी में कार्टिलेज नहीं होगा। जहां पे भी जॉइंट होंगे वहां कार्टिलेज होंगे ना। तो आपकी हड्डियों के जॉइंट पता है भाई, आपके जॉइंट बताइए कहाँ पे है इसका नाम क्या है, इस जॉइंट का नाम? हाँ नहीं, ये तो एल्बो इसको बोलते हैं, एल्बो इसको क्या बोलते हैं, आम बोल, बात ही खत्म। अरे मैं बोन पूछ रहा हूँ, ये बैक आर्म, ये आम हो गया, ये फोर आर्म हो गई, है ना, बिल्कुल सही हो, कोई बात नहीं। हाँ कुछ वो होता है जॉइंट, यहाँ जॉइंट होता है। तो लॉजिक बात ये हड्डी देखिए ज्वाइंट कर रही है। तो अब इस हड्डी को आप 20 से कहीं ज्वाइंट करा सकते हैं, कोई है ऐसे? ट्राई मारो नहीं। लॉजिक है फिंगर पे आते हैं, फेलेंजेस पे। आपकी देखिए जो फिंगर से 3 जगहों पे बुंड होती है, याली 1 2 3 हुई। लेकिन जो आपका थंब है 2 जगह से, ये पूछे हुए क्वेश्चन है कि इसमें फेलेंजेस कितनी है, मेटाकार्पल्स कार्पल्स होती हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके होती हैं। अगर ये हो गई रिस्ट, इधर से आगे बढ़ेंगे तो यहां से ऐसे करके 4 होती हैं हड्डी। आप इसको ब्रेक से कर सकते हैं 20 से, ट्राई ना करना, नहीं होता, दबा रहे कुछ लोग, ट्राई कर ले, नहीं हो, नहीं दबेगी, फिंगर सिंगल है। और उसके बाद ये वाली जो बोने 3 पार्ट में है, मोड़ के देखिए आपकी मुरली। तो जब 3 मुड़े तो 1 2 3, तो यहां ज्वाइंट हो गए। तो ये ज्वाइंट क्या होगा तुम्हारा, कार्टिलेज। तो जहां जहां पे हड्डियों का ज्वाइंट होगा, और हर हड्डी के चारों तरफ की जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। बेसिकली क्या करती है, सेव करने का काम करती है उस बोन को। बाकी उसमें एक्सल्टन स्केलेटन सिस्टम कवर करेंगे तो वहां पे मैं देख लूंगा, बताऊंगा आपको। डन, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए धन्यवाद। आज की कहानी थोड़ा मैं जल्दी खत्म करता हूं क्योंकि आप लोगों का नाश्ता पानी, अरे वाह देखो इंतजार कर रहा है। आ गया कि नहीं जानवी अभी, बोले आया, ठीक है। अरे चाय, चाय पियोगे तुम लोग कोई? चाय तो आप में से कोई पीता नहीं होगा, बात ही खत्म। कोई नहीं पिएगा चाय यार, यार। तो इन लोगों को लाके